हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही है कि छंद कितना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह छंद किसी भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वह डीएसएसबी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या बीएचयू बीएड हो, बीएचयू एमए हो, किसी भी एग्ज़ाम में यह छंद आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको हम ट्रिक के माध्यम से छंदों को पहचानने का बताएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो आप लोग यह ट्रिक पाने के लिए यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको छंद में परेशानी न हो। तो दोस्तों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम गण किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं यह जानेंगे। तो तीन अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? गण कहा जाता है। तीन अक्षरों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो पिंगल जी माने जाते हैं। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के आचार्य कौन है? तो आचार्य पिंगल जी। और छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं? तो कुल 8 गण होते हैं। छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। गण निर्धारण के निमित्त आपको एक सूत्र बताते हैं हम। यह सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह ट्रिक भी है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में छंदों को हल करने में आसानी होगी। तो यह ट्रिक है, या माता राजभानुसा लगा। या माता राजभानुसा लगा क्या है? इसका ट्रिक है। यह हो गया। और देखिए दोस्तों, इसमें 2 होता है, एक लघु होता है, एक गुरु होता है। जो लघु होता है उसका चिन्ह ये होता है, और जो गुरु होता है उसका चिन्ह ये होता है। और जो लघु होता है वह ह्रस्व माना जाता है, और जो गुरु होता है वह दीर्घ माना जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सूत्र कौन सा है? तो यह माता राजभानुसा लगा। यह हमारा क्या है? तो यहाँ पे ह्रस्व वर्ण है, तो यह के लिए ह्रस्व वर्ण के लिए ये पहचान हो जाएगा। उसके बाद माँ क्या है? तो दीर्घ वर्ण है, तो माँ के लिए दीर्घ वर्ण है, तो गुरु हो जाएगा। तो गुरु के लिए ऐसा पहचान हो जाएगा। उसके बाद ता वर्ण है। ता क्या है? मेरा गुरु वर्ण है, तो गुरु के लिए फिर से ये चिन्ह हो जाएगा। तो ऐसा हो गया 2 बार। उसके बाद राज है। रा में क्या है? तो दीर्घ है, तो दीर्घ है, तो इसके लिए भी यह पहचान हो गया। उसके बाद जौ है। जौ में जौ क्या है? लघु है, मतलब ह्रस्व है, तो ह्रस्व के लिए ये वाला ह्रस्व के लिए ऐसा चिन्ह देंगे। तो ह्रस्व हो गया, जौ हो गया। उसके बाद भान है। भान में क्या है? तो भा है, तो भा में दीर्घ है, तो दीर्घ है, तो गुरु हो जाएगा। तो भान में ये हो गया, गुरु हो गया। उसके बाद नौ ह्रस्व है। तो नौ ह्रस्व है, तो ये वाला पहचान हो जाएगा। सौ ह्रस्व है, तो सौ में भी ये वाला पहचान हो जाएगा। लौ ह्रस्व है, लौ में भी ये पहचान हो जाएगा। गा क्या है? तो दीर्घ है, तो दीर्घ में भी ये पहचान हो जाएगा। तो आप लोग अब समझ गए कि लघु किसको कहते हैं? लघु कहते हैं ह्रस्व को, और गुरु कहते हैं दीर्घ को। ह्रस्व का पहचान ये है और दीर्घ का पहचान ये है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको सारणी के माध्यम से एक एक चीज़ों का क्लियर करते हैं। तो पहले हम यगन को देखते हैं। पहले हम जब यगन को देखेंगे तो यगन में क्या है? ये जो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, पहले ही कहा गया है। तो जब हम 3 वर्ण ये लेंगे, जब ये 3 वर्ण हम प्रारंभ का ले लिए, तो यह क्या हो गया? 3 वर्ण हो गया। तो ये जो पहला है तो ये हो जाएगा यगन। ये पहला जो हो जाएगा वो यगन हो गया। तो यगन में कौन सा 3 वर्ण आया? पहला लघु आया, और 2 वर्ण क्या हो गया? गुरु आया। तो इसी प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा य माता। य माता मतलब ये जो य है वह ह्रस्व है, और ये दोनों जो वर्ण है वो दीर्घ है। तो इसका यगन का पहचान क्या हो जाएगा? 1 ह्रस्व और 2 दीर्घ हो जाएगा। तो यह यगन हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त ऐसे
इसका मात्रा दे देगा और आपको पूछेगा ये कौन सा गण है, तो आपको यगन बताना पड़ेगा। और इसमें क्या है, आदि लघु, इसका अन्य नाम क्या है, तो आदि लघु है। इसका आदि लघु हो गया, इसका आदि लघु हो गया। उसी प्रकार से इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, तो यशोदा है, य में क्या है, हरस्व है, अशो क्या है, दीर्घ है, यह भी दा दीर्घ है, तो इसका उदाहरण यशोदा हो गया। मतलब इसका जो पहला वर्ण होगा वो हरस्व होगा और बाकी जो दो वर्ण होंगे वह दीर्घ होगा। और इसको हम जानेंगे कैसे, तो जानने के लिए हम य माता राजभानु सलगा देखेंगे। य हो गया हरस्व वर्ण और ये दोनों जो हो गए वो दीर्घ वर्ण हो गए। तो तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो गण कहते हैं। अब हम मगन को देखते हैं। मगन य को हटा देंगे क्योंकि यगन हो चुका है, यगन हो चुका है। अब हम मगन को देखते हैं। मगन में हम क्या लेंगे, तो य को हटाएंगे और म से लेंगे। तो माँ क्या है, दीर्घ वर्ण है, ता क्या है, तो दीर्घ वर्ण है, रा क्या है, तो दीर्घ वर्ण है। मतलब जो मगन होगा उसमें तीन क्या होंगे, गुरु वर्ण होगा। मतलब तीन इसका जो है तीन होगा गुरु। तो इसका मगन को हम देखते हैं। चलिए मगन में हम देख लिए कि मगन में क्या है, माता रा है, माँ मतलब दीर्घ, ता मतलब दीर्घ, आरा मतलब दीर्घ। और इसका जो पहचान है, इसमें तीन क्या होंगे, गुरु वर्ण होंगे। तो तीन गुरु वर्ण हो गया, इसीलिए इसको क्या बताया जाता है, सर्व गुरु। इसको सभी जगह गुरु बताया जाता है। तो आपको दोस्त ऐसे ये जो मात्रा है, ये मात्रा आपको दे देगा एग्जाम में। अब पूछेगा यह कौन सा गण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह मगन है, यह मगन है। अब मगन के लिए आपको पहले यह सूत्र रटना पड़ेगा, यह माता राजभानु सलगा। यह को हटा देंगे क्योंकि यगन हो चुका है। अब मगन को देखते हैं। तो मगन ये तीन क्या हो गए, गुरु वर्ण हो गए। अब चलिए अगले तगन को देखते हैं। तो तगन को देखते हैं। तो यगन भी हो गया हमारा, मगन भी हो गया हमारा, अब तगन आ गया। तो तगन में क्या है, पहला जो होगा वह गुरु होगा, दूसरा जो होगा वह भी गुरु होगा, और जगन जो है ज होगा वह लघु होगा। तो यहाँ तीन जो वर्ण हो गए, क्योंकि यह भी हो गया हमारा, माँ का काम भी हो गया। अब ये तीनों का काम ये तीन वर्ण इसमें आ गया तगन में, ये तीन वर्ण तगन में आ गया। तो तगन में कौन सा वर्ण होगा, तो पहला गुरु होगा, दूसरा गुरु होगा और तीसरा लघु होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम सारणी पे आते हैं। सारणी पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो सूत्र है वह है ताराज। ताराज तगन का है, मतलब पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु, ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है उसको कहते हैं अंत लघु। अंत लघु किस में होते हैं, तो तगन में होते हैं। जैसे कि तालाब, उदाहरण देखेंगे तालाब। तो तालाब में क्या है, पहला गुरु है, दूसरा गुरु है और तीसरा क्या है, तो लघु है, ठीक है। तालाब हो गया। और यह अशुभ माना जाता है, यह जो है तगन जो है वह कैसा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और यगन और मगन क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। यह भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब हम अगले पे आते हैं। अगला जो हमारा है वह है रगन। यगन का काम भी हो गया, मगन का भी हो गया, तगन का भी हो गया। अब रगन पे आते हैं। रगन में क्या है, तो पहला गुरु है, पहला गुरु वर्ण हो गया, दूसरा क्या है, ज है, लघु वर्ण है। तो दूसरा हो गया हरस्व मतलब लघु, और तीसरा जो वर्ण है वह है भगन। भगन में क्या है, गुरु वर्ण है। तो इस प्रकार से इसका जो होगा वह पहला गुरु होगा, दूसरा लघु होगा और तीसरा क्या होगा, भगन होगा, तीसरा गुरु होगा। तो इस प्रकार से ये जो तीन वर्ण है, यह तीन वर्ण क्या होगा, यह तीन वर्ण रगन होगा। तो रगन में कौन से वर्ण आएंगे, तो सारणी के माध्यम से देखते हैं। चलिए रगन में राजभा, इसका सूत्र हो जाएगा राजभा, पहला गुरु, दूसरा लघु, फिर गुरु, ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है वह है क्या है, मध्य लघु, मतलब इसके जो बीच में है वह लघु वर्ण है, हरस्व वर्ण है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए जो रागिनी, रागिनी है इसका उदाहरण, मतलब रा जो है वह क्या है, दीर्घ वर्ण है। उसके बाद गी हरस्व वर्ण है, फिर नी जो है वह दीर्घ वर्ण है। तो इस प्रकार से इसका
रागिनी उदाहरण हो गया। और यह क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। रगन अशुभ माना जाता है। अब देखिए, यगन का भी काम हो गया, मगन का भी हो गया, तगन का भी हो गया, रगन का भी हो गया। अब हम जगन को देखते हैं। जगन में क्या है कि पहला लघु वर्ण है। जगन में पहला लघु वर्ण, दूसरा क्या हो गया? दूसरा भागन गुरु वर्ण हो गया, दूसरा गुरु वर्ण, और फिर जो तीसरा है वह लघु वर्ण हो गया। इस प्रकार से इसका जो आएगा वह हम सारणी के माध्यम से देखते हैं। तो जगन का देखिए, ज भान, मतलब जो पहला वर्ण होगा वह लघु होगा, दूसरा जो वर्ण होगा वह गुरु होगा, और तीसरा जो वर्ण होगा वह भी लघु होगा। इस प्रकार से इसका जो अन्य नाम होगा वह क्या होगा? मध्य गुरु। मध्य गुरु होगा, क्योंकि इसका मध्य गुरु इसलिए होगा क्योंकि इसके जो बीच में है वह गुरु वर्ण है, जो दीर्घ वर्ण कहलाता है। चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से इन चीज़ों को देखते हैं। इसका उदाहरण है जहाज। जहाज में क्या है? ज हो गया हरस, हा हो गया दीर्घ, फिर जो हो गया वो हरस हो गया। इस प्रकार से बीच में जो है वह है दीर्घ वर्ण। इसके लिए आपको य माता राज भानुसलगा का सूत्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि य का काम भी हो गया, म का काम भी हो गया, त का भी काम हो गया, र का भी काम हो गया। अब जगन जब पढ़ रहे हैं तो पहला लघु भा में क्या है? दीर्घ, तो दूसरा दीर्घ और तीसरा न हरस। इस प्रकार से दोस्त आपको पूछ देगा कि मध्य में गुरु किसके रहते हैं? तो मध्य में गुरु किसके रहते हैं? तो मध्य में गुरु रहते हैं जगन के रहते हैं। तो जगन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा है वह है यगन का काम हो गया, मगन का हो गया, तगन का हो गया, रगन का हो गया, जगन का भी हो गया। अब हम भागन को देखते हैं। भागन में क्या है कि पहला गुरु वर्ण हो गया, पहला गुरु है, न क्या हो गया? लघु हो गया, और जो सगन है वह भी क्या हो गया? लघु हो गया। तो इस प्रकार से पहला जो इसका वर्ण होगा वह गुरु वर्ण होगा, पहला गुरु वर्ण, और दूसरा जो होगा वह लघु वर्ण, तीसरा भी लघु वर्ण। तो यह क्या होगा? भागन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? भागन हो जाएगा। तो चलिए इसमें सारणी के माध्यम से भागन को हम देखते हैं। भागन का जो सूत्र है वह है भानस। भागन का सूत्र है भानस। भागन का भानस सूत्र हो गया, और उसका जो पहचान है वो पहला क्या हो जाएगा? गुरु वर्ण पहला हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा? लघु वर्ण हो जाएगा। दोनों लघु वर्ण और पहला गुरु वर्ण। तो इसका जो पहचान होगा वो क्या होगा? आदि गुरु। आदि गुरु, आदि गुरु मतलब प्रारंभ में इसके क्या है? तो गुरु वर्ण है, प्रारंभ में इसके गुरु वर्ण है, इसलिए भागन को हम लोग क्या कहेंगे? भागन को हम लोग आदि गुरु कहेंगे। तो आपको दोस्त इस प्रकार भी प्रश्न पूछ देगा कि आदि गुरु किसे कहेंगे? तो आदि गुरु भागन को कहेंगे। उसके बाद इसका पहचान ये दे देगा आदि गुरु जैसा और दो लघु, तो भागन हो जाएगा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत, भारत जब उदाहरण हम देखते हैं तो भा में क्या है? तो गुरु वर्ण है, फिर र में क्या है? तो लघु है, फिर त में क्या है? तो लघु है। तो इसमें भारत ऐसे हो जाएगा, पहला गुरु और दो लघु, तो इसको क्या कहेंगे? भागन कहेंगे। और यह शुभ माना जाता है, भागन जो है वह शुभ माना जाता है। चलिए अब हम अगले को देखते हैं। हमारा यगन भी हो गया, मगन भी हो गया, तगन भी हो गया, रगन भी हो गया, जगन भी हो गया, भागन भी हो गया। अब नगन को देखते हैं। नगन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि नगन में तीन क्या होते हैं? लघु वर्ण होते हैं। इसमें सब के सब लघु वर्ण होते हैं। नगन में सब के सब क्या होते हैं? हरस होते हैं। और वही जो मगन था, मगन में सब के सब क्या थे? तो दीर्घ वर्ण थे। मगन तीन के तीन दीर्घ वर्ण मगन में थे, लेकिन जब नगन का वो आएगा तो नगन में क्या होगा? तीन के तीन लघु वर्ण होंगे। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को। चलिए अब नगन का हम सारणी में देखते हैं। नगन को जो होता है उसका सूत्र होता है नसल। नसल होता है, नसल में क्या है? न भी है हरस, स भी है हरस, और ल भी है हरस। इस प्रकार से इसका जो अन्य नाम है वह सर्वलघु। सर्वलघु मतलब क्या होता है? सभी इसके
हरस वर्ण होंगे, सभी इसका लघु वर्ण होगा। जैसे इसका उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, मगर। मगर में क्या है, म भी है हरस वर्ण, ग भी है हरस वर्ण, और अ भी है हरस वर्ण। अब हम इसी प्रकार से दोस्तों सगन को देखेंगे। तो हमारा यगन भी हो गया, हमारा मगन भी हो गया, हमारा तगन भी हो गया, हमारा रगन भी हो गया, जगन भी हो गया, भगन भी हो गया, नगन भी हो गया। अब सगन को देखेंगे। तो सगन जो हमारा है वो पहला क्या है, लघु वर्ण है, फिर दूसरा क्या है, लघु वर्ण है, फिर तीसरा क्या है, गुरु वर्ण है। तो इस प्रकार से इसका पहला लघु वर्ण, दूसरा लघु वर्ण और तीसरा गुरु वर्ण हो जाएगा। सगन का पहचान हो जाएगा पहला लघु वर्ण, दूसरा लघु वर्ण और तीसरा गुरु वर्ण। तो इसका हम सारणी में देखेंगे। सगन है, सगन हो गया, इसका जो सूत्र है वो सलगा हो गया। सलगा में पहला लघु वर्ण, दूसरा लघु वर्ण और तीसरा गुरु वर्ण हो गया। इस प्रकार से इसका जो है, इसका पहचान क्या हो गया, अंत गुरु। इसमें क्या है, गुरु वर्ण जो है वह क्या है, तो अंत में है, लास्ट में है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वह सरिता हो जाएगा। स पहला लघु, दूसरा लघु, तगन जो है वो जो ता जो है वह गुरु वर्ण है। इस प्रकार से सगन क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा। और यह जो है वह अशुभ माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दोस्त प्रश्न पूछेगा, यह मात्रा आपको दे देगा, यह जितने भी मात्रा आप देख रहे हैं यह मात्रा आपको दे देगा, आपको पूछ देगा कि कौन सा गण है, इसका यह भी नाम दे सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग इस सारणी को देख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों कि क्योंकि यह सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यह सूत्र, य माता राजभानु सलगा। जब यगन हो जाएगा, य हो जाएगा, यगन हो जाएगा, फिर मगन हो जाएगा, फिर तगन हो जाएगा, और 3-3 वर्णों के समूह को हम लेंगे। 3-3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या करेंगे, उसके अंतर्गत रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।